बलात्कार क्यों होते हैं? कई लोग कहते हैं लड़कियां छोटे कपड़े में पहनती हैं, छोटे कपड़ों में घूमती हैं, पता नहीं क्या क्या दिखाती रहती हैं। वो सब बात की बात है। सबसे पहली बात तो लड़कों का नजरिया सही है कि नहीं है। बिल्कुल। कॉलेज के सामने खड़े हो जाएंगे, अपने मित्र से बोलेंगे कि भाई नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी, और जब तेरा मन नीली से भर जाए तो मुझे दे दियो, मेरा मन पीली से भर जाए तो तुझे दे दियो। अरे चमकादड़ों, शायद ये भी नीली पीली के ही वंशज हैं, वैसे ही ये पैदा हुए हैं। क्या बात है। देश की एक शायरा होती हैं अंजुम रहबर जी, उनकी गजल का एक शेर कहता हूं कि उनसे कहो कि गंगा के जैसे पवित्र है जिनके लिए शराब की बोतल है लड़कियां। हाय हाय, वाह वाह वाह। ये छंद वहीं से जन्म लेता है कि मैं लड़कियों को किस नजर से देखता हूं, हम लड़कों को किस नजर से देखना चाहिए। स्वागत है भाई। कि कोई तुम्हें कहता शराब तो कोई शबाब, मुझको तो गंगा जी का पानी लगती हो तुम। वाह वाह। कोई तुम्हें कहता शराब तो कोई शबाब, मुझको तो गंगा जी का पानी लगती हो तुम। कोई खजुराहो वाली मूर्त कहे है पर शेखर सुभाष सी जवानी लगती हो तुम। क्या बात है। कोई मुमताज कहे, कोई लैला हीर कहे, कोई लैला हीर कहे, कोई मुमताज कहे, मुझको तो झांसी वाली रानी लगती हो तुम। और बाकियों को सुंदरी हसीना लगती तो मुझे शेर पे सवार माँ भवानी लगती हो तुम। शेर पे सवार माँ भवानी लगती हो। बहुत सुंदर, वाह। वेद ने अद्भुत कविता पढ़ी सनातन की। एक छोटी सी भूमिका रखना चाहता हूँ। स्वागत भाई। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जी एक अद्भुत संत हुए भारतीय परंपरा के, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की संस्थापक रहे। वो एक बार मुंबई प्रवास में थे। मैं बताना चाहता हूँ सनातन कहाँ तक है। वे एक बार मुंबई प्रवास पर थे, जुहू बीच पर आसन लगाकर अपनी माला जप कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कोई उनको कई देर से घूर रहा है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जब अपनी माला करी, आसन उठाया, वो व्यक्ति उसके पास आया। हनुमान प्रसाद जी ने बोला, व्यक्ति आप मुझे इतने देर से घूर रहे हैं, आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं, जैसा भी होगा मुझसे मैं आपको आपकी सहायता करूंगा। तो उसने कहा कि मैं कोई मनुष्य नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। और मैं हिंदू नहीं, मैं पारसी हूं। जब तक मेरा शरीर पारसी था मुझे लगता था कि पारसी मेरा धर्म है, पारसी मेरा धर्म है। लेकिन जब मेरे प्राण त्यागे और मैं आत्मा बना, तब जाकर मुझे लगा कि पारसी ये जितने भी धर्म है वो सिर्फ शरीर तक है, शरीर के बाद का सफर सिर्फ और सिर्फ सनातन है। सिर्फ और सिर्फ। बहुत सुंदर, वाह। हम सत्य सनातन के ध्वजवाहक सबको गले लगाते हैं, जो भी दीन दुखी मिलते हैं सबको हम अपनाते हैं। हमने दधीच बन करके अस्थियों का दान दिया है, मंथन से निकले हलाहल विष का पान किया है। डरता भी है काल, उस महाकाल के पुत्र हम ही हैं। सूर्य शनिचर राहु केतु नवग्रहों के मित्र हम ही हैं। जीवन मरण के चक्र को सबसे पहले जाना था, गौ माता की रक्षा करने हमने फरसा ताना था। और 3 मुट्ठी चावल पर तीनों लोक वार दिया था, और नारी की रक्षा करने हमने रावण मार दिया था। नारी की रक्षा करने, क्या बात है, वाह, हमने रावण मार दिया था। जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ आजकल चल रहे हैं, वे सभी सनातन से निकले हैं और अंततो गत्वा सनातन में ही मिल जाएंगे। पर इस सत्य को स्वीकारे कौन? कि सत्य को स्वीकार करना बोलो कब आया उन्हें, सत्य का अंगीकार करना बोलो कब आया उन्हें। उनको हरदम देश को टुकड़ों में बंटते देखना है, जो भी उनके हैं नहीं बस उनको कटते देखना है। ये बताओ क्या किसी ने वेद पढ़कर बम है फोड़ा, या बताओ राम जी के नाम पर गर्दन मरोड़ा। खड्ग की नोकों से क्या जय राम बुलवाया कभी, धर्म के आधार पर फिर क्या निकलवाया कभी। वर्ण संकर हो मुगल के बाप के क्या नाम थे, 3 पीढ़ी पीछे झांको सारे लाला राम थे। बढ़ रहा है आसुरी तम शक्ति का भंडार है, तोड़ते हैं वे शिवालय मंदिरों पे वार है। ज्ञानवापी जैसे मंदिर और हैं विस्मृत यहाँ, दानवों की एक प्रजाति क्योंकि है विस्तृत यहाँ। जहां दानवों की एक प्रजाति क्योंकि है विस्तृत यहाँ। मौन है हम अगर इस मौन व्रत को तोड़ेंगे, हाथ पर शूले कयामत तक नहीं हम छोड़ेंगे। उग्र से भी उग्रतम तुम रूप देखोगे यहाँ, रक्त से भरता हुआ हर कूप देखोगे यहाँ।
तब महाकाली के सम्मुख यज्ञ हम करवाएंगे आहा। और यज्ञ की समिधा तुम्हारे शीश की बनवाएंगे। यज्ञ की समिधा तुम्हारे शीश की बनवाएंगे। तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। इसका संकेत देने हेतु मेरे सर पर ये जो काली टोपी है वो इसी का संकेत देती है कि मैं किस संस्कार से आता हूं। मैं एक अंतिम गीत रखता हूं, फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। भैया टीम बड़ी है। एक ऐसे बलिदानी का मैं गीत रखना चाहता हूं। आज भी अगर इन बलिदानी का नाम सार्वजनिक रूप से लिया जाए तो किसी न किसी शौचालय से विरोध के स्वर उत्पन्न होते हैं। उस बलिदानी का नाम जैसे ही आए तो अपने आप को रोकिएगा नहीं कि भारत भू पर मर मिट जाती, भारत भू पर मर मिट जाती, ऐसी वीर जवानी को शत शत नमन करो भारत तुम सावरकर बलिदानी को, शत शत नमन करो भारत तुम सावरकर बलिदानी को। भारत भू पर मर मिट जाती, ऐसी वीर जवानी को शत शत नमन करो भारत तुम सावरकर बलिदानी को। आदरणीय अनंत भैया, पहला बंद रखता हूं। आप सभी कल्पना कीजिए कि क्या दृश्य होगा। स्वागत कि नाखूनों से कविता लिखते अंधियारे के बंधन में। हाय हाय, वाह वाह वाह। पॉलिटिकल प्रिजनर ही वॉज। वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर थे। बीच बीच में अंग्रेजी बोलना पड़ता है। पॉलिटिकल प्रिजनर थे वे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एक डायरी और एक पेन देने का आदेश रहता है, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। तो उन्होंने क्या किया? वो कवि थे। मैं नाखूनों से लिखूंगा कि नाखूनों से कविता लिखते अंधियारे के बंधन में। क्या बात है। पहरेदार लगे रहते ज्यों सर्प लगे हों चंदन में। वहीं नहाना वहीं शौच और उसी बीच सोना पड़ता। मजबूरी में मजदूरी कर भोजन भी खोना पड़ता। भोजन का हर अन्न कह रहा उनकी अमर कहानी को। शत शत नमन करो भारत तुम सावरकर बलिदानी। और विरोध कहाँ उत्पन्न होता है? लोग कहते उनने माफी मांगी, उनने माफी मांगी, उनने माफी मांगी। क्षमा वीरस्य भूषणम हमारी स्मृतियों में लिखा हुआ है। सबसे बड़ा साहस होता है क्षमा मांगना। और गहराई से जाकर के देखें तो उनको जेल इसलिए हुई थी कि जो भी गतिविधियां तुम बाहर कर रहे हो वो बंद कर दो, नहीं तो माफी मांगो। भाई ने माफी मांगी और वही गतिविधियां बाहर चालू कर दी फिर से। शेर 4 कदम पीछे ले जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया या घायल हो गया। कि जैसे नाहर पीछे अपने कदमों को ले जाता है, जैसे नाहर पीछे अपने कदमों को ले जाता है, तेज वेग से और दहाड़ कर पुनः दौड़ वो आता है। सावरकर ने माफी मांगी कायरता तुम मत समझो। क्या बात है। नाहर पीछे कदम कर गया घायलता तुम मत समझो। माफी नामे पर अंकित उस, माफी नामे पर अंकित उस स्याही वाली निशानी को। क्या बात है। शत शत नमन करो भारत तुम सावरकर बलिदानी। बहुत सुंदर भाई, वाह वाह। शत शत नमन करो भारत तुम सावरकर बलिदानी को। वाह। अंतिम बंद रखता हूं जी। वीर सावरकर एक ऐसे प्रिजनर रहे, एक ऐसे क्रांतिकारी रहे। मैं प्रिजनर पहले इसलिए बोला क्योंकि पूरे विश्व में जो उनको सजा मिली वो आज तक किसी भी प्रिजनर को नहीं मिली। कि सकल सृष्टि के किसी व्यक्ति को ऐसी क्रूर सजा न मिली। क्या बात है। 2-2 काला पानी लिखकर जस्टिस की भी कलम हिली। वीर शिरोमणि सावरकर जब अंडमान को निकला था। क्या बात है। क्रांति सूर्य सावरकर के संग भारत ने विष निगला था। पीकर जिसको अमर हो जाए,
पीकर हम सब अमर हो जाएं ऐसे काला पानी को। हाय, हाय। शत शत वाह। नमन करो भारत तुम सावरकर बहुत बढ़िया भाई, बलिदानी वाह को। वाह वाह वाह, भारत वाह, वाह। भू पर मर मिट जाती हाँ। ऐसी वीर जवानी को। हाँ। शत शत नमन करो भारत तुम सावरकर बलिदानी। बहुत 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 धन्यवाद।